हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाज़ अहमद और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टे टॉक विद अयाज़ में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, अभी मेरे स्क्रीन पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, जिसमें मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की, निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की और दो स्टॉक्स की, और जानेंगे कि इनमें कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं और कहां पर हमें बाय और सेल्स के मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। तो अभी भी देखेंगे कि 24,950 के आसपास निफ्टी ने अभी एक अपना रेजिस्टेंस कायम किया हुआ है, जिसको ये अभी रिस्पेक्ट कर रही है। और एक 24,700 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, जिसको निफ्टी ने आज फिर रिस्पेक्ट किया और यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिली। फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं और निफ्टी को इस सपोर्ट तक वापस पुश करते हैं। अभी दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट में किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग से बचें, क्योंकि अभी मार्केट देखें तो ओवरऑल अभी अपसाइड मोमेंटम में, आप देखें तो ये अपसाइड मोमेंटम में, तो मार्केट में अभी जान बाकी है और आने वाले समय में भी अच्छी ब्रेकआउट और अच्छे अपसाइड मूव मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए हम बात करें अगर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी निफ्टी का ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 24,500 के आसपास। अगर किसी भी हालत में अगर आप निफ्टी आपको यहाँ मिलती है इस लेवल पे, ये वाले लेवल, सेल ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे आप? इस सपोर्ट जोन के नीचे। अगर निफ्टी इस सपोर्ट जोन के नीचे, ये जो है ना 24,700 के आसपास जो सपोर्ट अभी बनाया हुआ है ना 24,700 के आसपास, निफ्टी इसके नीचे आती है और कुछ यहाँ पर कुछ देर सस्टेन करती है और फिर एक ब्रेक डाउन आता है, तब यहाँ तक के लिए आप एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग इस लेवल के ऊपर आएगा, ये वाला जो लेवल है, इसके पहले निफ्टी में बाई करने से बचें। और अगर निफ्टी आपको यहाँ मिलती है तो यहाँ पर सेल करने से बचें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप इसके ऊपर बाई करें, यहाँ पर आप सेल करने से बचें, क्योंकि ये निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कल को निफ्टी आपको इस जोन के आसपास मिलती है, ये वाले लेवल के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर 70% आप बाय टीटी प्लान करें। इसमें क्या करेंगे आप, अगर निफ्टी यहाँ पर मिलती है और फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है, कुछ हार्मोनिक पैटर्न बनाता है, या जो कर्व आ रहा है इसका ब्रेकआउट आता है, या कुछ एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक रेंज बनाकर कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो आप एक अपसाइड मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का टारगेट आप अपना एक प्लान कर सकते हैं। सेल के लिए आप निफ्टी में कहाँ जाएंगे? इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, इस लेवल के नीचे। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी रुकता है और फिर इसको ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आप यहाँ तक के टारगेट निफ्टी में आप पा सकते हैं। तो मैंने निफ्टी 50 की बात करी आपसे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन कायम है, इस पर आप सेल करने से बचें, एकदम सेल करने से बचें। और यहाँ पर बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक मिनिमम रिस्क के साथ। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लेना है हमें। तो ये हमने निफ्टी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, अभी भी देखेंगे आप, ये सिमिलर बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के जैसा ही हाल है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है ये वाला। अगर कल को निफ्टी यहाँ पर मिलती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करें। ये कुछ भी होती है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, फिर यहाँ पर एक रेंज बन सकती है और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट आ सकता है, तो फिर आपको यहाँ तक बैंक निफ्टी आपको मिल सकती है। एकदम इस लेवल पे सेल करने से बचें। सेल कब करेंगे? जब ये लेवल टूटेगा और फिर इसके नीचे कुछ देर रुकेगा बैंक निफ्टी, है ना, और एक रेंज बनाएगा, ऐसे रेंज बनाएगा और फिर इसका ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर आपको ये बैंक निफ्टी यहाँ पर मिल सकती है। नहीं तो यहाँ पर इस लेवल पे आप ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो आप यहाँ पर बाइंग ट्रेड ही प्लान कर सकते हैं, है ना। एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में छोटा सा एसएल होगा और एक रेंज ब्रेकआउट होती है, तो ही इसमें एक प्रॉपर
प्राइस एक्शन कुछ बनने देने दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो यहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। सेल करेंगे सिर्फ जब ये लेवल टूटेगा, है ना, और इसका एक ब्रेकडाउन आएगा, उसके पहले बैंक निफ्टी में सेल मत करिएगा। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें और ऊपर के मूव दिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला 2 स्टॉक्स की, उसमें से एक स्टॉक्स है एशियन पेंट। दोस्तों अगर एशियन पेंट के बारे में देखेंगे आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करेंगे तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है अभी भी। ओके, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पर ये भी सपोर्ट जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो इसमें 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तो एक ये इसका एक रेंज बन रहा है, ये इसमें देखिए ये रेंज बन रहा है, कुछ लंबी रेंज है, 20 मई से लेके 25, मतलब एक दिन की ये रेंज मान सकते हैं आप। ये एक रेंज है ना, ये अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है एशियन पेंट तो आपको यहाँ तक के एक टारगेट मिल सकते हैं ना। कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, कुछ ब्रेकआउट देता है, कुछ पैटर्न्स का, कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ तक क्लिक प्लान कर सकते हैं थ्रेड। अगर ये इस रेंज के नीचे अगर आता है, इस रेंज के नीचे आता है तो फिर इस रेंज के नीचे आता है और यहाँ पर ही कुछ रेंज बनाता है, तो फिर आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सेल्स ट्रेड, है ना। और अगर ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे सेल करने से बचें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला 22,030-40 के आसपास। अगर यहाँ पर आपको एशियन पेंट कल को मिले तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करें, है ना। कैसा होगा कि यहाँ पर कुछ जब स्टॉक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएगा, ये ऐसा पैटर्न बनाएगा, फिर इसका एक ब्रेकआउट देगा, फिर आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश करें, है ना, सेल करने से यहाँ बचें। और अगर यहाँ से एक बार एशियन पेंट और ऊपर जाता है यहाँ से, इस लेवल से, तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करें, जो एशियन पेंट को वापस से इस लेवल तक लेकर आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल लिमिटेड की, इसमें भी दोस्तों देखिए कुछ लेवल्स बने हुए हैं मेरे पहले से। ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, ये वाली है, ये रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है भारती एयरटेल के लिए। ये वाली रेंज, पहले स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और अब यहाँ पर एक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये रेंज बताएगी कि आगे क्या होने वाला है। अगर इस रेंज के ऊपर एयरटेल आता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो फिर हमें एक टारगेट यहाँ तक के लिए मिल सकते हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला। कल को अगर ये आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक है ना, अगर इस रेंज के नीचे आता है और यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाता है, कुछ प्रोजेक्शन बनाता है, तो फिर हमें यहाँ तक के लिए एक मूव दिख सकता है। तो ये एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को ध्यान में रख के ही काम करें। और अगर इस रेंज के ऊपर आ रहा है तो फिर यहाँ तक का एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और अगर किसी भी हालत में आपको यहाँ मिलता है स्टॉक तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाइंग के मौके ढूंढें। फिर वही बात कि जब भी यहाँ पर आए तो कुछ प्राइस एक्शन बनाने दें, फिर इसके बाद ब्रेकआउट आए, फिर आप ट्रेड प्लान करें जो आपको यहाँ तक एक अपसाइड मूव दे सकता है, पहला यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो दोस्तों हमने बात करी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और 2 स्टॉक्स की। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लें और ट्रेड लेने से पहले आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अपने कैलकुलेट करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप ट्रेड लें। इसके ही साथ ही मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा और किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू।